महिला थी जिसका ये कहना था कि मंदिर में एक ही तरीके के कपड़े पहन के जाने की क्या जरूरत है, मंदिर में आपकी जो मर्जी है वो पहन के जाओ, शॉर्ट्स है तो वो पहन के जाओ, मतलब जो भी इच्छा है A to Z आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। अब आपको यहाँ पे पूछना होगा कि आखिर ये महिला है कौन, किंग का ऐसा स्टेटमेंट था। तो इस महिला का नाम था रिद्धि जाधव, जो आज के डेट पे अदनान शेख की वाइफ है। महल क्या मिला आपको? जब भी इनके कोई फोटोज, कोई लुक्स या कोई वीडियोस आते हैं तो वो उनके इस तरीके के आते हैं। रिद्धि जो थी वो पहले एयर हॉस्टेस थी, पहले रील बनाया करती थी और इस तरीके की वीडियोस डाला करती थी। लेकिन आज के डेट में आपको इनका बस इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। अब एक इंटेलेक्चुअल लड़की ने एकदम से अपना रूप रंग इतना क्यों बदल लिया, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अदनान शेख एक फेमस टिकटॉक इन्फ्लुएंसर जिनकी जीवन की शुरुआत कंट्रोवर्सी से हुई है और शायद एंड भी कंट्रोवर्सी से ही होगा। जी हाँ गाइस, ये वही अदनान शेख है जो मिसलीडिंग वीडियोस बनाने के चक्कर में जेल में जाते हैं। सारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। और कभी केक काटने के चक्कर में जेल में चले जाते हैं। अब वेस्ट के पुलिस स्टेशन ने इस पर एक्शन ली और करीब 3 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। इन 3 व्यक्तियों के नाम है हरीश खान, जो कि तलवार से केक काटते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक टिकटॉकर हैं अदनान शेख, उनके अलावा एक और टिकटॉकर हैं फैजू बलूश। कभी इंडिया में रहकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं और कभी ये इंडिया के ही कानून CAA का विरोध करते हैं। खैर, अदनान शेख बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है और हाल फिलहाल फिर से वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा रेडिकलाइज है। तो गाइस, अदनान शेख अभी हाल ही में कुछ पॉडकास्ट दिए, उनसे कुछ सवाल पूछा गया इंटरव्यूज में, जिनका जवाब कुछ इस तरीके से था। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप अपने वाइफ से कितना प्यार करते हैं और अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनको बुरखे में क्यों रखते हैं। जिसने अदनान शेख ने जो जवाब दिया वो ये था, आप सुन लो। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। जिसको दिक्कत है, जिसको दिखाना है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहनों को, जिसको दिखाना है दिखाए, मैं तो नहीं दिखाऊंगा भाई। क्यों, ऐसा कोई वजह है क्या? देखो, इस्लामिक वे में ऐसे देखेंगे तो दयूस होते हैं वो। दयूस मतलब ये होता है कि उनको जन्नत की हवा भी नहीं नसीब होगी। जो अभी आप औरत हो, ठीक है, मैं एक मर्द हूँ, एक मर्द को ही पता है कि वो एक औरत को कौन सी नजर से देखता है। इसके बाद अदनान शेख से ये पूछा गया कि आपके लिए प्यार बड़ा है या फिर रिलीजन बड़ा है। तो अदनान शेख जी का जवाब था रिलीजन। प्यार में रिलीजन मैटर करता है? प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जरूरी रिलीजन है। अब इस स्टेटमेंट के बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि रिद्धि जाधव जो इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, इतनी ज्यादा वोक है, इतनी ज्यादा फेमिनिस्ट है, वो अचानक से इतना बुरखे में क्यों आ गई। इसके अलावा अदनान शेख पे भी सवाल उठे कि आपके रिलीजन का फ्रीडम है और बाकी लोग का जो रिलीजन है उनका फ्रीडम वो कहाँ गया भाई। जी हाँ गाइस, ये वही अदनान शेख है जिनकी बहन ने इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन वो एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पाए, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे सवाल बस इतना है कि अगर आप अपने रिलीजन को इतना बड़ा मानते हैं तो वहीं पे रिद्धि का भी एक अपना रिलीजन है। हाँ, यहाँ पे काउंटर पॉइंट जरूर आ सकता है कि रिद्धि जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, तो जो यहाँ पे अदनान का रिलीजन है वही रिद्धि का रिलीजन है। देखिए, आप एक सब्जेक्टिव चीज के लिए रिलीजन को बीच में लेके आ रहे हैं, मतलब आप समझिए, जैसे कि आपके रिलीजन में बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध है, जैसे कि गाना बजाना, इनफैक्ट गाना सुनना तक भी, लेकिन आप वो सारी चीज करते हैं, आप गाना गाते भी हैं। नहीं वीडियो में काय सामने की बात नहीं, रूप ने बेला बाहर अंदर सुकर टुकर बेटा उठा, मेरा हाथ नहीं बात नहीं, मेरा हाथ चले बहुत, नामने के बेटा तेरा काम चले बहुत, मिस्टर पैसूदिया शो पे जब आप गाना बजाते भी हैं और गानों पे नाचने से तो आपका करियर ही बना है। आप
यहाँ पे एक सिलेक्टिव चीज के लिए सब्जेक्टिव हो रहे हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं अदनान, और इसको आयरनी भी कह सकते हैं। खैर हाल फिलहाल आपका क्या सोचना है इस चीज पे, आप भी जरूर बताइएगा। अब यहीं पे मैं एक और चीज पे डिस्कस करना चाहूंगी जो यहाँ पे मुझे अदनान की ही जैसे कंट्रोवर्सी लगी। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ चंद्रिका गेरा दीक्षित के बारे में। मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं एज अ गर्ल बता रही हूँ कि इसके शकल पे इतना ज्यादा एरोगेंस दिख रहा है ना कि इसका शकल देख के ही चिढ़ आ जाएगी आपको। अभी हाल फिलहाल इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, पॉडकास्ट दिए हैं, वो भी 3-3 साढ़े 3 घंटे के। तब ये विजय माल्या समझ रही है अपने आप को। क्या है चंद्रिका जी, मतलब आप इतना इंगेजिंग समझ रहे हो खुद को? अब देखिए चंद्रिका ने पॉडकास्ट क्यों दिया, उसके पीछे की मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ जिससे आपको पूरी स्टेटमेंट समझ में आ जाए। अभी हाल फिलहाल में चंद्रिका ने अपने पति से लड़ाई की है, उस चीज की वीडियोस डाली है और ये दिखा रही है कि उनकी लड़ाई हुई है उनके पति से। एक्सेस दुकान का एक्सेस और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे, निकल। तूने मुझे बनाया, रोड से उठा के महल में बिठाया, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता, तू समझा? जैसे ही वीडियो डाली वो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद चंद्रिका के पीआर टीम ने एक नया आइडियल खोज लिया कि भाई अब चंद्रिका की लड़ाई दिखाएंगे और एक नए आदमी को उसमें ऐड ऑन करेंगे। अब ये नया आदमी कौन है? तो द मिस्ट्री मैन करके इनका पुराना ही एक दोस्त है। बर्दाश्त करते करते हद हो चुकी है। बर्दाश्त तू कर रहा है, बर्दाश्त वो कर रही है जिसको तू 5 महीने से चीट कर रहा है। मेरा कोई मैटर में बोलने का नहीं बनता, लेकिन हक है अब मेरा। अब मिस्ट्री मैन के साथ चंद्रिका ने पहले कुछ रील्स बनाए हैं कुछ इस तरीके के, जिसमें ओयो की बात हो रही है, लव की बातें हो रही है, प्यार की बातें हो रही हैं। तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। तेनू कदे प्यार हो गया ते किदे नाल होया? तुमसे। अब इसके बाद चंद्रिका ने एक और वीडियो बनाई उस मिस्ट्री मैन के साथ, जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि जो मिस्ट्री मैन है वो मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री महाकाल। जिसको आप हमेशा अब तक चंद्रिका बानो बोलते आओ, ये कोई और नहीं बल्कि ये चंद्रिका दीक्षित ही है। और जिसको आप मिस्ट्री मैन कह रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये है सैफी। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद चंद्रिका ने इसी आदमी के साथ एक और वीडियो बनाई जिसमें ऐसा दिखाया कि उसने इस आदमी से शादी कर ली है। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर चंद्रिका ने पॉडकास्ट दिया है जो सीरियसली इतनी ज्यादा क्रिंज है ना, इतना ज्यादा क्रिंज है, जो आप देखोगे तो आप अपना सर पीटने लगोगे। ऐसा सबसे पहला सवाल पूछते हैं चंद्रिका से कि भाई आपने ऐसी वीडियो क्यों बनाई जिसमें सिंदूर भरा जा रहा है? सिंदूर वाली थी क्योंकि अगर हम अपने कल्चर में देखें कि एक लड़की के ऐसे सिंदूर को कोई एक्स पर्सन हाथ लगा रहा है, वो वाकई में एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी है। अब इसमें चंद्रिका का जो कहना था, पहले आप सुन लो, पहले खुद सुन लो, इसके लॉजिक सुन लो। मैं लोगों से तो कल भी नहीं, मुझे वो 4 लोग मेंटेलिटी वाली मैं सोच में मैं अब जी नहीं रही हूँ। हम हमारा इंटेंशन बता देते हैं। मैं इंटेंशन में बता देती हूँ। मैं एक बेसिकली में जो एक मेरा दिमाग है ना, बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा। वो वीडियो बनाते हुए कब? मेरे जो घर की सिचुएशन चल रही है, एक तरफ ये चल रहा है घर टूट गया, एक तरफ चल रहा है दुनिया गाली बक रही है, एक तरफ चल रहा है आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे करूंगी, ये कब तक है, ये कब तक मेरा हाथ पकड़ के वीडियो बनवाता रहेगा, अब मैं क्या करूंगी। एक गाना आया, ऐसा कुछ है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये वाली वीडियो कर देते हैं, मतलब टीका लगाया, मतलब लोग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद पॉडकास्टर ने पूछा कि भाई आप इनके साथ लव वाले रील क्यों बना रहे थे, तो उस पे भी आप इनका जवाब सुनो। गाजर का हलवा रखा है और बहुत सारी रस मलाई रखी है, बहुत सारी चीजें। आप क्या खाना पसंद करोगी मुझे बताओ एक बार। जो पसंद होगा वो खाएंगे। क्या खाओगी फिर भी? मैंने तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं आपको। इमरती खा लूंगा मैं। इमरती खाएंगे क्योंकि आपको इमरती पसंद है। पसंद है। आप बाकी चीजें छोड़ दूंगा। गाली तो नहीं बकोगे ना? पर लोग यहाँ पर जिनको उनको पसंद ही वही आया, मेरा इसके साथ वीडियो में दिखना, रोमांटिक वीडियो में दिखना। मतलब इसमें मैं क्या बोलूं चंद्रिका, लॉजिक कहाँ है इसमें? खैर इनका ये पॉडकास्ट इतना ज्यादा आयरनिकल था ना, सीरियसली मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। मतलब दिमाग खराब करने वाला पॉडकास्ट था, लेकिन जिसने इनका पॉडकास्ट लिया है सीरियसली मैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हर एक सवाल पूछा और अच्छा काउंटर किया और उनको सामने ही जलील किया। खैर बहरहाल इसी पॉडकास्ट से एक और क्लिप निकल के आया जिसमें चंद्रिका ने ये बोला कि भाई वो अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। मेहनत करना है नहीं, जॉब करना है नहीं, कंटेंट बनाना है नहीं, तो इसमें क्या करना है? तो ये करना है। होना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी।
तब सबसे सिंपल काम चुना चंद्रिका आपने। चंद्रिका एक रियली बात बताओ तुमको, जो तुमने इस पॉडकास्ट में बहुत बोल्ड बात करी है, एकदम ओपन होके बोला है, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई तुम बहुत वोक बन गई, बहुत फेमिनिस्ट बन गई, हर लड़का तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगी, तो प्रैक्टिकल बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अच्छी लड़की, एक समझदार लड़की सही और गलत का मतलब समझती है, और तुम जिस तरीके की बात कर रही हो ना वो हर तरीके से गलत है। और इन केस अगर तुम इस चीज को सही समझ रही हो, इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो, तो वो तुम कहीं से कहीं तक नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी करोगी तो हम लोग बैठे हैं, उस चीज को हम अच्छे से जस्टिफाई कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत। चंद्रिका आज के डेट में फेम के लिए इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है, और सिर्फ चंद्रिका ही नहीं, उसका हस्बैंड भी और ये मिस्ट्री मैन भी। अब देखिए, इस मिस्ट्री मैन को तो कोई जानता पहचानता है नहीं, तो इसको फेम की भूख है वो समझ में आता है, लेकिन चंद्रिका को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपके जरूरत से ज्यादा आपको मिल चुका है सब कुछ। और रही बात आपके हस्बैंड की, तो इन सारे कंट्रोवर्सी पे भी वो प्रमोशन कर रहा है। ये सब जो मैंने किया है ना, ये तेरी वजह से किया है, इसलिए छोड़ के गई थी कि मैं आगे से थोड़ा कर जाऊं, बाल लगवा रहा हूं अब मैं। नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। अब यार मैं क्या कैसे बोलूं, मतलब कमेंट सेक्शन खुला है गाइस, आप खुद ही बोल दो। मतलब इनको देख के ही घिन आ रही है। मतलब किस व्यक्ति की वाइफ यहाँ पे ऐसा कंटेंट बना रही है, उस पे उसका पति यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है। मतलब आप सोचिए, जिस बच्चे के नाम पे ये दोनों मियाँ बीवी विक्टिम कार्ड खेलते थे, कल को होके वो बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद इन दोनों के पॉडकास्ट देखेगा, इन दोनों के वीडियोस देखेगा, वो क्या सोचेगा कि मेरी माँ मेरे पापा क्या बोलते थे, क्या चीज करते थे। मतलब आप सोचिए, उसको तो जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया ना चंद्रिका। मतलब जिस बच्चे के नाम पे तुम विक्टिम कार्ड खेलती थी, उसका ही करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना कुछ करने के बाद भी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या मिल जाएगा तुमको? एक रियलिटी शो, यही ना। एक रियलिटी शो के लिए, इस तरीके के रियलिटी शो के लिए भाई तुम अपने बच्चे का करियर दाव पे मत लगाओ ना। बहुत घटिया साउंड कर रही हो। जो एरोगेंस अपने रील्स अपने वीडियोस में दिखाती हो ना, जेन्युइनली बताऊं इरिटेशन होती है यहाँ पे सब लोग को इस चीज से। मैं यहाँ पे सरकार से निवेदन करूंगी कि आप एक टेस्ट करवाएं कि यहाँ पे इस जैसे लोगों से इरिटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर हाँ निकली तो भाई इस तरीके के सारे अकाउंट्स को प्लीज बंद कराया जाए। और यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, किम जोंग के मार्जिन को भी क्रॉस कर देंगे हम लोग। किम जोंग को तो 0.7% लोगों ने वोट नहीं दिया था, यहाँ पे तो 100% लोग देंगे वोट यहाँ पे, ताकि चंद्रिका का अकाउंट बंद हो जाए, इस तरीके के लोगों का अकाउंट बंद हो जाए। खैर गाइस, आई नो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही हूँ, बहुत इरिटेटेड साउंड कर रही होंगी आप लोग को, लेकिन सीरियसली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस तरीके के अकाउंट्स को देख के, इस तरीके के पॉडकास्ट को देख के, वो भी 3.5 घंटे के। खैर, आज की ये वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।